जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग फिजिक्स के दूसरे क्लास में उपस्थित हैं। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन योर फिजिक्स क्लास। ये आपके सप्ताह का दूसरा फिजिक्स का क्लास है। इसके पहले आपको मैंने बताया था कि गोलीय दर्पण में कहाँ पर, यानी गोलीय दर्पण के किस भाग पर जब हम किसी प्रकाश की किरण को डालते हैं तो उसका परावर्तन कहाँ होता है, या जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ आती है। यानी जब किसी ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू द मेनी प्लेसेस इन ए स्फेरिकल मिरर आफ्टर देन द रिफ्लेक्शन विच पॉइंट्स ही क्रॉस इट, यानी जब किसी प्रकाश की किरण को हम आपतित करते हैं गोलीय दर्पण पे तो किन किन बिंदुओं से होकर गुजरती है या किन किन बिंदुओं को काटती हुई बाहर आती है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि जिनको नहीं समझ में आया होगा तो मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर ही पढ़ रहे हैं। आज बात करेंगे हम स्फेरिकल मिरर में अवतल दर्पण की, दैट मीन्स कॉनकेव मिरर की। मैंने आपको बहुत पहले ही जब गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर चालू हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण में दो प्रकार के दर्पण होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। गोलीय दर्पण के वक्रता, फोकस दूरी, उनके बीच संबंध, कौन सी बिंदु पर जब प्रकाश की किरण जाती है तो किस बिंदु से वो परावर्तन के बाद गुजरती है, रिफ्लेक्शन के बाद गुजरती है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लिए हैं। ये आप लोगों की क्लियरिटी हो चुकी होगी। अब हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण की विभिन्न दूरियों पर, फोकस पर, पोल पर, वक्रता केंद्र पर, दैट मीन्स कर्वेचर ऑफ सेंटर, पोल, फोकस, फोकल लेंथ, जब इन चीज़ों पर हम वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस्ड करेंगे, रखेंगे, तो उनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी उनका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। हमारा पॉइंट है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, दैट मीन्स इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेज इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण के विभिन्न दूरियों पर जब हम कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वेयर इज इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहला हम इसमें पॉइंट लेते हैं अवतल दर्पण में, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच स्थित हो, दैट मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण के फोकस और उसके ध्रुवों के बीच को जब हम वस्तु रखते हैं तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनता है, वेयर इज इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखिए कि अवतल दर्पण में जब हम फोकस और ध्रुव के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो सीधे दर्पण के पीछे बनता है, यानी बैक ऑफ मिरर। यानी देखिए लिखा हूं, जब वस्तु ए बी, वस्तु कौन सी है, ए बी, अवतल दर्पण के फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच रहती है तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे की ओर बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बड़ा, जिसको आवर्धित कहते हैं, होता है। When an object AB is placed in between focus F and the pole P, the virtual image A dash B dash is formed at back of mirror. The size of image is much larger than compared to the object. यानी जब हम किसी वस्तु को फोकस, अवतल दर्पण में जब हम किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, काल्पनिक वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, यानी वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। इंग्लिश में जब लिखेंगे तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल द virtual image is formed at back of mirror, the size of image is much larger than an object। ये क्लियरिटी हो गई। तो चलिए
अब हम जादू को दिखाते हैं। जादू दैट मीन्स आपका फिगर। एम कोई एक अवतल दर्पण है। सपोज दैट एम इज ए कॉन्केव मिरर। देखिए इसमें आपको मैंने बता दिया है, ये पोल है, ये आपका फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है। ये आप लोगों की क्लियरिटी है, पहले मैं पढ़ा चुका हूं। अब देखिए P और F दैट मीन्स फोकस और ध्रुव। F से हम लोग फोकस लिखते हैं, P से हमेशा पोल ध्रुव लिखते हैं। इनके बीच में एक वस्तु है A और B। आप लोगों को क्लियरिटी दिखाई दे रहा होगा A और B। इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। ये हो गया A और ये वस्तु हो गई B। ये वस्तु है, तो वस्तु से जब प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी? वस्तु के ऊंचाई से। मान के चले कोई वस्तु रखे हैं, जब प्रकाश की किरण इसके ऊपर से गुजरेगी हाइट से, तभी जाके टकराएगी और फिर जब लौटेगी तभी इसका प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा। मैंने आपको प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाया था कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो हमारी आंखों को दिखती हैं और वो वस्तु से टकराने के बाद क्या करती हैं, फिर अवतल पर टकराती है। टकराने के बाद जब परावर्तित होती है, हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। जैसे ही वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण इस वस्तु से टकराने के बाद क्या होता है, वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित होता है, यहां से प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद फिर F से लौट आती है और ये दर्पण के पीछे हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। दर्पण के पीछे क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो ये डॉट लाइन है, ये मिलती हुई यहां प्रतीत होती है। यहां पर ऑब्जेक्ट बनता है A डैश B डैश, ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। ये इमेज कैसा होता है? आभासी होता है। मैंने आपको बताया था कि जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा कि इन बैक ऑफ मिरर द इमेज इज फॉर्मेट ऑलवेज द इमेज इज ए वर्चुअल। जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा ही क्या होता है? आभासी होता है, काल्पनिक होता है और वस्तु से बड़ा होता है। द लार्जर देन एन ऑब्जेक्ट। ये आप लोगों को क्लियरिटी समझ में आ गया होगा। मैंने लिख दिया है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द पोल। उम्मीद है ये आपको पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम दूसरे पॉइंट पे चलेंगे कि जब वस्तु को अगली जगह पे रखेंगे तो उसका कहां पर प्रतिबिंब बनेगा। जल्दी इसको नोट कीजिए। हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के दैट मीन्स ध्रुव और फोकस, पोल और फोकस के बीच में जब वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और वस्तु से बहुत बड़ा यानी आवर्धित होता है या वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। पहला क्या पढ़ा? फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। इस बार हम लोग पढ़ेंगे कि जब फोकस पर स्थित हो, तो जब किसी अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अनंत दैट मीन्स जिसका कोई अंत ना हो, दैट मीन्स अनंत, इंग्लिश में इन्फिनिटी। लिखे हैं, जब वस्तु AB अवतल दर्पण के फोकस F पर स्थित रहती है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा होता है। When an object AB is placed at focus F, the real image A dash B dash is formed at infinity. The size of the image is much larger than compared to that of the object. यानी जब किसी अवतल दर्पण पे कोई वस्तु को जब हम F पर रखते हैं यानी फोकस पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वो जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा यानी आवर्धित होता है। चलिए हम फिगर को अब समझ लेते हैं। फिगर को समझते हैं। सपोज Mn इज अ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर
यानी Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें F पर एक वस्तु AB रखी हुई है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा AB जो है ये क्या है, AB जो है एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, वस्तु के ऊपर से जाएगी, परावर्तित होगी, रिटर्न आएगी, तब हमको दिखेगी। तो जैसे ही वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण गुजरती है, वस्तु से टकराने के बाद क्या होती है, वो दर्पण पर टकराती है, टकराने के बाद फिर फोकस की ओर से वो वापस आती है। और जहां पर देखिए, ये जहां पर यानी वक्रता केंद्र की जो प्रकाश की किरण गई और फोकस से परावर्तित किरण आई, और ये जहां पर आकर मिलती है वहीं पर इसके प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी अनंत पर, इन्फिनिटी पर इसका निर्माण होता है। वस्तु का जो इमेज है वो उल्टा है, यहाँ देखिए ऊपर की तरफ तीर था, यहाँ नीचे की तरफ है, लेकिन ये वस्तु से बड़ा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, यानी रियल इमेज होता है। दैट मीन्स when an object AB is placed at the focus F, the real image A-B' is formed at infinity. The size of the image is much larger than compared to that the object. जब वस्तु AB अवतल दर्पण के F पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब अनंत में बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। ये आप लोग बना लीजिएगा और लिख लीजिए। चलिए इसका हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हम लोगों का तीसरा पॉइंट है, हम लोग दूसरा पॉइंट जो पढ़े वो फोकस पर स्थित वस्तु के बारे में पढ़े कि जब हम किसी अवतल दर्पण पर किसी वस्तु को फोकस पर जब हम स्थित रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब देखिए हमारा जो है तीसरा पॉइंट है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखिएगा कि हमेशा ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और चैप्टर में ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, उत्तल दर्पण में कौन सी जगह पर वस्तु रखने पे कहाँ प्रतिबिंब बनता है, ये आप लोगों से प्राय ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय हर तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे ही याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है या वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, या बगल में बनता है, वक्रता केंद्र के बिहाइंड में बनता है। मैंने चलिए देखिए लिखा है कि जब वस्तु AB दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब A-B' वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र C और F के बीच स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और आवर्धित होता है। आवर्धित दैट मीन्स वस्तु से बड़ा होता है। CBSE वाले लिखेंगे तो when an object AB is placed in between the center of a curvature C and the focus F, the real image A-B' is formed behind the center of curvature. The size of image is larger than compared to that of the object. जब किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है या वक्रता केंद्र के बगल में बनता है। देखिए आपके पास आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, फिगर देख रहे हैं आप। फिगर जो है आपका Mn, सपोज Mn इज ए कॉन्केव मिरर। Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें C दैट मीन्स वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और F दैट मीन्स फोकस, इनके बीच में एक वस्तु रखी हुई है AB। वस्तु क्या रखी हुई है? AB। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वस्तु से टकराने के बाद फिर पुनः क्या होती है? मुड़ जाती है और दर्पण पर टकराती है। टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। परावर्तित होकर ये जहाँ मिलती है
यानी वक्रता केंद्र और फोकस वस्तु की निचली ओर आने वाली किरण जहाँ पर मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है। देखिए तीर का निशान ऊपर था, यहाँ नीचे है, यानी ये उल्टा बनता है तो वास्तविक होता है, यानी रियल इमेज होता है और ये वस्तु से बड़ा होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों पॉइंट अवतल दर्पण के अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपका देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आप आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो आप लोगों को ये एकदम अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, नोट करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ लिए और एक बार ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको फिर कभी भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसका रिवीजन भी करें, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और चलिए हम फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, इस सप्ताह का भी ये फिजिक्स का आखिरी क्वेश्चन। सभी का सम्मान कीजिए, सभी लोग खुश रहिए, नोट कर लीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे।